रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स, वो भी एक हेल इन अ सेल मैच। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं कोई पागल नहीं हो गया हूँ। मैं यहाँ पर आपको सच बता रहा हूँ, जो कि प्लान्स थे पहले अब हो चुके हैं कैंसल। अभी से कुछ टाइम पहले ही हमारे पीडब्ल्यू इनसाइडर ने किया रिपोर्ट कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच किया गया था प्लान WrestleMania 42 के लिए, एक नॉर्मल मैच नहीं, एक हेल इन अ सेल मैच। जब हमारे ड्रू मैकिंटायर थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और जब रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के प्लान्स नहीं बनाए गए थे, तब इस मैच को डिस्कस किया गया था, लेकिन फिर प्लान्स हो गए कैंसल। ड्रू मैकिंटायर का निकला बैड लक, और ये मैच हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। अब रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला है फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का एक हेल इन अ सेल मैच कैसे होता है, इसके बारे में बताया हमारे रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ने, जहां पर उन्होंने बताया है कि कुछ महीनों पहले एक टाइम पर हैवीली डिस्कस किया गया था इस मैच को, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के मैच को, और वो भी एक हेल इन अ सेल मैच WrestleMania 42 के लिए फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। जब हमारे सेथ रॉलिंस थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जब वो इंजर्ड नहीं हुए थे, उस टाइम पर कोडी रोड्स भी चैंपियन थे, और तब ऐसी प्लानिंग की गई थी। लेकिन फिर सेथ रॉलिंस हो गए इंजर्ड, सीएम पंक बन गए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो अब WrestleMania 42 में सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और दूसरी तरफ हमारे कोडी रोड्स हारी अपनी चैंपियनशिप अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, दोबारा से बन चुके हैं कोडी रोड्स चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को हरा करके। और अब WrestleMania 42 में रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो यहाँ पर दो बड़े मैच हमारे हाथ से निकल गए, मतलब हाथ तो आया मुंह न लगा वाला हिसाब हो गया। आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में? WWE के कॉन्स्टेंटली अपने मैचेस के प्लान्स चेंज करने के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। अब अगर WrestleMania की बात हो रही है, तो फिर हम लोग बात करते हैं WrestleMania 43 के बारे में, सऊदी अरेबिया के WrestleMania के बारे में। अभी से कुछ टाइम पहले ही रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ने किया रिपोर्ट कि जो कि अब गल्फ कंट्रीज में वॉर चल रही है, ईरान वर्सेस इसराइल की वॉर चल रही है, जिसमें यूएसए भी शामिल हो चुका है। तो अब इस वॉर के चलते WrestleMania 43 हो सकती है कैंसल। इसके चांसेस काफी हाई हो चुके हैं, क्योंकि WWE वाले अपने सुपरस्टार्स का और अपना खुद का रिस्क नहीं लेंगे वहां पर जा करके, क्योंकि वहां पर किसी भी वक्त बॉम्ब गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए WrestleMania 43 के कैंसिल होने के चांसेस काफी हाई हो चुके हैं। लेकिन अभी WrestleMania 43 एक साल दूर है, तो तब तक अगर सब कुछ क्लियर रहता है, तो फिर हमें WrestleMania 43 देखने को मिल सकती है सऊदी अरेबिया से। लेकिन उससे पहले इस साल WWE ने 3 PLEs किए थे प्लान सऊदी अरेबिया के लिए, जहां पर एक तो हमारा रॉयल रंबल पहले ही हो चुका है, और दूसरा नाइट ऑफ चैंपियंस मई जून के आसपास होने वाला था। अब वो तो शायद कैंसिल ही हो जाएगा, उसके होने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। और बाकी तीसरा PLE होता है हमारा क्राउन जूल अक्टूबर में। अगर तब तक वॉर रुक गई, तो फिर हमें क्राउन जूल देखने को मिल जाएगा, नहीं तो इस साल हमें क्राउन जूल भी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग क्या बोलेंगे सऊदी अरेबिया के ये सभी PLE से कैंसिल होने के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं।